ओम शक्ति शिवाय। मैं अपर्णा। आज का टॉपिक है आपका सोल रिट्रीवल। कैसे करके हम अपना पूरे सोल को वापस ले आते हैं। अब आप समझेंगे कि क्या बोल रही है ये, सोल कैसे डिवाइडेड हो जाता है, कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे ये संभव है। तो हाँ, ये होता है। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एक होता है इमोशनल रिलेशनशिप और सेकंड होता है फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल रिलेशनशिप जब होता है तो वो रिलेशनशिप आपका सैक्रल चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो सैक्रल चक्र से जुड़े होने के कारण वहाँ पे जो भी कुछ अटैचमेंट होता है वो फिजिकल कांटेक्ट के दौरान होते हैं। अब यहाँ पे जब फिजिकल कांटेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप तैयार होते हैं उससे क्या होता है, कुछ कर्मा भी डिवाइडेड होते हैं। मान लीजिए आप अपने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो कर्म बंधन है वो, जो आपके वाइफ का कर्म बंधन है वो जुड़ जाते हैं आपसे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका खुद का कर्म बंधन प्लस आपकी वाइफ का कर्म बंधन। इस तरह से आप अगर मल्टीपल फ्रेंड्स रखें जिससे आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। इसीलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को, सेक्स को सैक्रेड एनर्जी कहा गया है। अब देखिए कि सैक्रेड एनर्जी हम लोगों को कभी भी किसी के साथ डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो लगे कि नहीं, शी इज ऑफ माई वाइब्रेशन, देन इट विल ओके। क्योंकि ये हमारे तंत्र में भी है कि आप लोग जानते हैं वहाँ पे भैरव और भैरवी होते हैं, तो उसमें भी जो क्रिया होती है वो क्रिया आपका सैक्रेड जो ये है उसी को ये मतलब आपका यूज किया जाता है। मतलब सैक्रल चक्र को वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सैक्रल चक्र में कॉर्ड कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो, आप जहाँ से भी रिलेशनशिप तैयार करिएगा वहीं से आपका जो आपका कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। जैसे जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम लोगों का नाभि का कॉर्ड जो होता है माँ के साथ एक कनेक्शन तैयार होता है। जब कोई, हम लोगों ने सुना है, पहले भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि जब हम लोग संन्यास धर्म ग्रहण करते हैं, कि जब साधु हो जाते हैं तो वह क्या होता है, आपका माँ से परमिशन लेके उनसे कॉर्ड कट करके और आगे बढ़ा जाता है। तो इसी तरह से आपका वो कॉर्ड कट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसी तरह से किसी से भी अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप है तो वहां पर भी आपको कॉर्ड कट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि देयर आर और भी बहुत तरह के रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आपका फिजिकल रिलेशनशिप वो नहीं होता है। वहाँ पे आपका क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होता है, इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट में भी आपको माइंड से माइंड का कॉर्ड कट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो उससे एक इमोशनल अटैचमेंट तैयार होता है। मेरे बच्चे हों या मेरे और भी कोई, देखिए माँ पापा और बच्चे के सिवा और भी बहुत रिलेशनशिप होते हैं, उन लोगों से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब क्या होता है, तो ये डिफरेंट जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, तब क्या होता है, आपका सोल का जो पार्ट होता है वो वहाँ चला जाता है। कैसे, मान लीजिए आप किसी से डरते हैं तो आपका सोल का जो एक पार्ट है वो डर के पास गया।
आप किसी से जेलस फील करते हैं, तो वो क्या हुआ, आपका वो सोल का पार्ट जेलसी अडॉप्ट किया, वो आपसे अलग हुआ। इस तरह से बहुत सारे, मान लीजिए आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, वो भी एक इमोशनल कांटेक्ट तैयार हुआ और वहाँ से आप एक इमोशन, एक मेंटल ये बॉन्डिंग तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो सोल है उसका फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। एक एक पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है आपका कि हम लोगों का जितने भी पास्ट लाइफ और भी जितने भी लाइफ्स हैं, जितने भी लाइफ्स हम लोग ये करके आए हैं यहाँ, उस समय क्या होता है, कभी किसी को कोई प्रॉमिस कर दिया, कभी किसी देवी देवता के ये में मन्नत मांग लिया, तो ये सब में भी आपका सोल फ्रैगमेंटेड हो जाता है। तो वो क्या होता है, ऐसे मैंने बहुत सारा हीलिंग किया है, उसमें मैंने देखा कि एक बंदी मेरे पास आई, मैं आपको मतलब मेरे एक क्लाइंट के बारे में बता रही हूँ। एक बंदी मेरे पास आई, वो मेरे को बोल रही है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद उन्होंने ये जो शादी नहीं करने का फियर को जो मुझे ये किया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मैं यहाँ शादी नहीं करने आई हूँ। तो मैंने उनका जब हीलिंग किया तब मैंने देखा कि वो पास्ट लाइफ में उस जिससे शादी हो रही है उनको प्रॉमिस करके आई है। वो दोनों परस्पर एक के मतलब दोनों परस्पर प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम लोग जन्म जन्मांतर साथ रहेंगे। तो ये जो प्रॉमिस होता है, ये प्रॉमिस भी एक सोल, आपका एक सोल का पार्ट आपने फ्रैगमेंट कर दिया, तोड़ के उनको दे दिया। इसीलिए कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जो अभी भी नहीं कंप्लीट हुए हैं, वो कार्मिक बैगेजेस को इस लाइफ में वो पूरा करने आई है। ऐसा होता है। इस तरह के और भी पेशेंट्स आते हैं कि मतलब जिनका बहुत सारा ट्रॉमास होता है, तो ये ट्रॉमा को भी ये सब पास्ट रिग्रेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग के दौरान हील किया जाता है। जैसे एक और क्लाइंट आए थे, वो स्टैमर मतलब बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करती हैं। तो पेशे से वो लॉयर हैं और मान लीजिए लॉयर का काम ही होता है मुंह से बोलना, ज़्यादा उन लोगों का बोलने का भी ये रहता है। तो मैं बहुत कुछ ये करती हूँ, देख लेती हूँ। जैसे चार्ट पहले देखती हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम आया। तो जब चार्ट मैंने देखा तो मैंने देखा कि उसका मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपका अस्त भी है, तो वो भी एक रीज़न है। अब मान लीजिए कि वो लड़की को जब ऐसे नॉर्मल जब मैं पूछ रही हूँ तो बोल नहीं पा रही है, लेकिन जब मैंने उनका इनर चाइल्ड हीलिंग मैंने उनका बहुत सारा सेशन लेना पड़ा मुझे। तो जब मैं ली तब मुझे देखने को मिला कि वो उनका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है। उनका पास्ट लाइफ नहीं, आपका उनका करंट लाइफ का ट्रॉमा है। वो ऑलरेडी मैंने चाइल्ड ट्रॉमा से जूझ रही थी। गार्जियन समझते नहीं है, गार्जियन को हम लोगों जैसे हीलर को देख के डर लगता है। वो सोचते हैं कि मैं इनके पास भेजूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बेटी साधु हो जाएगी, सन्यासी हो जाएगी और क्या क्या हो जाएगी पता नहीं। लेकिन जब मेरे पास आते हैं ये हीलिंग के दौरान मैंने देखा कि उनका चाइल्ड ट्रॉमा है, मतलब इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा पेन में थी। अब ये जो चाइल्ड, कभी कभी किसी किसी का आपका ये ट्रॉमा भी होता है। मान लीजिए कोई चाइल्ड एब्यूज हुआ है, एब्यूजिव कोई चाइल्ड 3 साल 2.5 साल में रेप्ट हो गया है। ऐसे भी केसेस आते हैं जिससे
उस ट्रॉमा से उन लोगों का गला चोक्ड हो जाना, अदर्स ऐसे भी होते हैं। और कुछ आपका प्रीवियस लाइफ ट्रॉमा होता है। अगर मैं उस और क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सब लेयर्स रहते हैं, तो लेयर्स अगर रहेंगे तो आपका वो ट्रॉमा मतलब सबकॉन्शियस माइंड का के अंदर उस ट्रॉमा को जब तक आप खींच के बाहर निकालेंगे, जब खींच के बाहर निकालेंगे तब वो क्या होता है, वो धीरे 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 पेशेंट को समझ में आता है, क्लाइंट्स को समझ में आता है कि मेरा इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, और वहाँ से उनको हील करके निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग होता है। अब आज मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस जो हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास हीलिंग के दौरान, जो मैं फेस करती हूँ, जो क्लाइंट्स फेस करते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शक्ति शिवाय।